गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्णा। रामचरितमानस में बहुत सुंदर पंक्ति हमें सुनने को मिलती है। निर्मल मन जन सोही मोहे पावा, छल कपट मोहे छिद्र न भावा। भगवान श्री राम कहते हैं कि जिनका मन निर्मल हो चुका है वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। जिनके मन में किसी के लिए कपट नहीं, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं, वो मुझे सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान की लीला भी अद्भुत है। कभी कभी भगवान अपने शुद्ध वैष्णव भक्तों को ऐसे परिवारों में जन्म देते हैं जिन्हें समाज की दृष्टि से हीन समझा जाता है, परंतु भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसे परिवार में भेजकर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मेरी भक्ति पर सब प्रकार के जीवों का अधिकार है और भगवान के आगे कोई छोटा या बड़ा नहीं है। इसी प्रकार जगन्नाथपुरी से 48 किलोमीटर दूर बली ग्राम के अंदर एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था दास बावरिया। दास बावरिया का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता, अपवित्र समझा जाता और उन्हें भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। परंतु बचपन से ही दास बावरिया को इतना आध्यात्मिक वातावरण मिला कि सदैव राम कथा में, भागवत में, भक्तों की चर्चा के अंदर उनका समय व्यतीत होता और स्वयं भी दास बावरिया भगवान के पवित्र गीतों को सदा गाते रहते और भाव विभोर होकर भगवान के नाम का उच्चारण करते। और कई बार तो भगवान के गीत गाने में वो इतने भाव विभोर हो जाते और उन्हें ऐसे लगता जैसे कोई उन्हें आलिंगन कर रहा है, कोई उन्हें अपने गले लगा रहा है। एक बार इसी तरह भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे, ऐसे में उनको एक आवाज़ सुनाई दी और कहने लगे कि सब मेरी संतान हैं, मेरे आगे जात पात की कोई वैल्यू नहीं और सभी मुझे प्रिय हैं। जो हरि को भजे सो हरि का होए, जाति वर्ण पूछे न कोई। ये बात तो आपने सुनी होगी। जब दास बावरिया ने ये वाणी सुनी तो उनको लगता था कि जैसे कोई उनको आलिंगन कर रहा है, कोई ऐसे बात कर रहा है। दास बावरिया को कोई संतान नहीं थी और गरीब परिवार में से थे, परंतु अपने हाथ से कपड़ा बुनकर घर चलाते थे और जो उनमें से धन अर्जित होता उसी से भगवान को धन्यवाद कहते। सांसारिक तौर पे निर्धन थे, लेकिन वास्तविक धन से दास बावरिया माला माल थे और हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा समझकर संतुष्ट होते। एक बार दास बावरिया अपने गांव से देखते हैं कि हजारों भक्त भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दास बावरिया के मन में भी ये इच्छा जागृत हुई कि मैं भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाऊं। और इसी इच्छा से, इसी भाव से दास बावरिया उन भक्तों के सहित भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, रथ यात्रा का महोत्सव देखने के लिए जगन्नाथपुरी चल दिए। और जगन्नाथपुरी में जब वो पहुंचते हैं तो उस समय पर भगवान जगन्नाथ जब अपने रथ पर आरूढ़ होने के लिए जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं और भक्तों का जो भाव, उनका उत्साह, ये सब देखकर दास बावरिया भाव विभोर हो जाते हैं। चारों तरफ एक ही जय घोष होती है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और दास बावरिया भी बड़े भाव से भगवान जगन्नाथ को पुकारते हैं। ऐसे में नंदी घोष रथ के ऊपर
जब भगवान जगन्नाथ को विराजमान किया जाता है और उस समय पर जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ने को तैयार होता है, दास बावरिया भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। उस रथ के ऊपर भगवान जगन्नाथ के बड़े बड़े विशाल नेत्र, उनकी सुंदर मुस्कान देखकर दास बावरिया मोहित हो जाते हैं। और उस समय पर दास बावरिया भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप पतित पावन हैं, मुझ जैसा पतित आपको कोई नहीं मिलेगा। मैं इस संसार में सबसे पहले नंबर पे आपकी कृपा का पात्र हूँ, आप मुझ पे दया कीजिए। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना की और रथ यात्रा का आनंद लेने के बाद दास बावरिया भगवान जगन्नाथ के प्रेम से सराबोर होकर वापस अपने गांव लौटते हैं। परंतु जब से जगन्नाथपुरी से आए तो उनकी भक्ति में और उनकी कृष्ण प्रेम में और ज़्यादा तीव्रता बढ़ गई। और उस समय पर ये नियम था कि जब कोई जगन्नाथपुरी जाता तो वहाँ से एक प्रकार के चावल लेकर आता, जिसे हविष्य अन्न कहते थे, और उन चावलों को अपने घर पे बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता था। दास बावरिया ने भी जगन्नाथपुरी से हविष्य अन्न प्राप्त किया। वो चावल घर पे लाए और अपनी पत्नी को दिए। उस समय पत्नी ने भगवान जगन्नाथपुरी के ये चावलों को बनाया और लाल मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद चावल और उन चावलों के ऊपर गहरे रंग की सब्ज़ी परोसकर भोग लगाई। और भोग लगाने के बाद जब उनकी पत्नी ने दास बावरिया को ये चावल का पात्र सामने रखा और उन चावल के पात्र के ऊपर, सफ़ेद चावलों के ऊपर गहरे रंग की सब्ज़ी इस प्रकार पड़ी थी मानो जैसे बड़ी दो दो आंखें नज़र आ रही हों। दास बावरिया का मन तो अब पूरी तरह से भगवान जगन्नाथ में रम चुका था और हर समय पर उनको भगवान जगन्नाथ ही दिखते। वो जगन्नाथपुरी का दृश्य, भगवान जगन्नाथ का रथ पर आरूढ़ होना, उनके बड़े बड़े विशाल नेत्र और उनकी ऐसे बाएं पसारे हुए सुंदर मुस्कान सदैव दास बावरिया को पागल करती रहती। और जैसे उसकी पत्नी ने वो चावल का पात्र दास बावरिया के आगे रखा, दास बावरिया उस बर्तन को देखकर एकदम भाव विभोर हो गए। उन चावलों को खाने की जगह पर उन्हें प्रणाम किया और खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से नृत्य करने लगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पत्नी परेशान हो गई कि मेरे पतिदेव को क्या हुआ है। जब से जगन्नाथपुरी से वापस लौटे हैं, इनकी परिस्थिति कुछ अलग हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही। और आज इन्हें क्या हुआ है, किसी भूत का असर हो गया है क्या। पत्नी बहुत ही दुखी हुई। तो उस समय जो दास बावरिया के साथ वो सारे यात्री गए थे, उनमें से जो पड़ोस में यात्री थे, उनको दास बावरिया की पत्नी ने घर पे बुलाया और वो सब यात्री दास बावरिया की ये दिशा देखकर हैरान हो गए कि इन्हें क्या हो गया है। तो उन पड़ोसियों में से एक भक्त ने दास बावरिया को पकड़कर पूछा कि तुम चावल क्यों नहीं खा रहे, तो चावल खाने की जगह पर तुम जोर जोर से नृत्य क्यों कर रहे हो, क्या हुआ। उस समय दास बावरिया कहते हैं, देखो देखो मेरे जगन्नाथ के ऐसे सुंदर नेत्र, और इन नेत्रों को मैं कैसे खा सकता हूँ। उस समय वो भक्त समझ गया कि ये कोई भूत का असर नहीं, ये तो भगवान जगन्नाथ के भाव में पूरी तरह से विभोर हो गए हैं। तो उस पड़ोसी यात्री ने दास बावरिया की पत्नी को कहा कि इन चावल के ऊपर से ये सब्ज़ी हटा दो, इसमें भगवान जगन्नाथ का स्वरूप दिख रहा है। तो उस समय उनकी पत्नी ने जब इस प्रकार चावल और सब्ज़ी को मिक्स किया और दास बावरिया अपने भाव से बाहर आए और उस प्रसाद को ग्रहण किया। और उस दिन से दास बावरिया का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा
और सदैव खुद को कोसता रहता कि मैं कैसा अभागा जी हूँ, मेरा ऐसे नीच जाति में जन्म हुआ कि मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, मैं भगवान की सेवा के योग्य नहीं हूँ, तो मुझे भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी। एक दिन इसी प्रकार दास बावरिया भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ ने दास बावरिया पर प्रसन्न होकर उनको दर्शन किए, उनको दर्शन दिए। दास बावरिया ने भगवान जगन्नाथ की बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर दास बावरिया से कहने लगे कि बावरिया, तुम मुझसे कुछ वर मांगो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरी शुद्ध भक्त हो। और जब भगवान जगन्नाथ ने स्वयं दास बावरिया को कुछ मांगने के लिए कहा, तब दास बावरिया ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मुझे इतना वर दें, मेरा मन सदैव आपके भक्तों के चरणों में लीन रहे, और सदैव मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं, और जब भी मैं आपका स्मरण करूं मुझे आपके दर्शन हो जाएं। जगन्नाथ भगवान मुस्कुराए, तथास्तु ऐसा ही होगा, और जब भी तुम जगन्नाथपुरी आओगे साक्षात मेरा दर्शन करोगे, और तुम जो कुछ मुझे अर्पण करोगे उसे मैं सीधा स्वीकार करूंगा। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। आप भगवान जगन्नाथ की इस कृपा का अंदाज़ा कीजिए कि दास बावरिया ने जब भगवान जगन्नाथ से मांगा तो भी क्या मांगा कि मुझे बस जब मन करे आपके दर्शन करना चाहूँ तो आपके दर्शन मिल जाए, और सदैव मेरा मन आपके भक्तों के चरणों में लीन रहे। ये होती एक शुद्ध भक्त की पहचान कि भगवान जगन्नाथ से संसारिक वैभव, सांसारिक ठाट बाट के लिए कभी कामना नहीं करते, क्योंकि कभी कभी सांसारिक ऐश्वर्य, धन, पद ये कई प्रकार से बाधा बन जाते हैं। शुद्ध भक्त तो सदैव भगवान से एक ही लालसा रखता है कि बस मुझे आपका स्मरण हो, मुझे सदैव आपके दर्शन होते रहें, बस आप कैसे प्रसन्न हो मुझे ऐसा बना दीजिए। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने दास बावरिया को ये वरदान दिया, और आगे चलकर दास बावरिया के साथ भगवान जगन्नाथ ने बहुत ही सुंदर लीलाएं की। एक बार दास बावरिया बाजार के अंदर कपड़ा बुनकर उसको बेचने के लिए जा रहे थे, तो मार्केट के अंदर जब उन्होंने देखा कि कुछ भक्त जगन्नाथपुरी जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और दास बावरिया को ये बात मालूम पड़ी। दास बावरिया को जब ये बात मालूम पड़ी तो मन में ये इच्छा जागी कि क्यों न मैं अपनी जगन्नाथ के लिए कुछ यहाँ से भेंट इन भक्तों के साथ। तो उस समय पर दास बावरिया के पास कुछ पैसे नहीं थे, पर उनके पास जो हाथ में कपड़ा था उसने विचार किया, इसी कपड़े को बेचकर मैं भगवान जगन्नाथ के लिए यहाँ से कुछ नारियल लेकर बेचता हूँ। और दास बावरिया भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ वस्तु खरीदने के लिए उस कपड़े को बेचने के लिए जाते हैं, और जैसे तैसे जब उनको थोड़े पैसों की प्राप्ति होती है तो उन पैसों से वो भगवान जगन्नाथ के लिए वो सुंदर नारियल खरीदते हैं, और वो नारियल एक ब्राह्मण को दिए और कहा कि गरुड़ स्तंभ से जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के जब हम दर्शन करते हैं तो वहाँ पर एक गरुड़ स्तंभ है, आप वहीं पर खड़े होकर मेरे नाम से उनको ये नारियल अर्पित करना और उनको मेरा प्रणाम कहना कि दास बावरिया ने प्रभु आपके लिए नारियल भेजे हैं, कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, वहाँ तो पुजारियों को नारियल दिए जाते हैं, अब मैं सीधा वहाँ से कैसे अर्पण करूँगा, क्या जगन्नाथ मेरे से नारियल ले लेंगे? दास बावरी ने कहा, अवश्य लेंगे, उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस किया है, मुझे वचन दिया है। ब्राह्मण भी ये मन में विचार करने लगा, हो सकता है भगवान जगन्नाथ की इस पर
कोई विशेष कृपा हो। तो ये विचार करके वो ब्राह्मण और नारियलों को जगन्नाथपुरी की तरफ ले चला। अब आगे क्या होता है इस कथा को हम पूरा करेंगे और इसके साथ दास बावरिया के साथ भगवान जगन्नाथ की और जो लीलाएं हुई उनको भी हम श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जगन्नाथ का गुणगान कीजिए और भगवान नाम का स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस सदैव जीवन में इस बात को याद रखिए। भगवान कहते हैं छल कपट मोहे छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। सदैव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरा मन ऐसा निर्मल कर दो कि जिसमें मात्र आपका प्रेम बसा हो। और इसकी उदाहरण मिलती है दास बावरिया के चरित्र से। आगे के चरित्र को हम आगे के एपिसोड में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की ये लीलाएं सुनने में आनंद देती हैं तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत सारे भक्तों को भगवान जगन्नाथ के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा।